अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है डॉक्टर यासिर नासिर। मैं एक चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ जिसे उर्फ़े आम में पल्मोनोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। इससे पहले भी हम बहुत सारी डिजीज़ के ऊपर अवेयरनेस दे चुके हैं, जिसमें दमा, टीबी और फेफड़े का सरतान शामिल है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहे हैं या करने जा रहे हैं, वो एक नहायत अहम टॉपिक है, जो इन सारी बीमारियों से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है इसको। वो है स्मोकिंग, सिगरेट नोशी। ये बेसिकली एक ऐसा नशा है जो यंग जनरेशन के अंदर बिल्कुल एक कैंसर की तरह ही समझ लें फैल रहा है। और ये ना सिर्फ कैंसर बल्कि और बहुत सारी बीमारियों की वजह है। सिगरेट स्मोकिंग करने वाले इंसान के अंदर जिस्म में कोई ऐसा हिस्सा नहीं बचता जहाँ पे कैंसर नहीं हो सकता। ये लोगों की एक आम राय है कि शायद जो सिगरेट पीता है उसको सिर्फ फेफड़ों का कैंसर ही हो सकता है, बाकी कैंसर इससे रिलेटेड नहीं है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप सिगरेट स्मोकर हैं और सिगरेट पी रहे हैं तो आपको जिस्म में किसी भी हिस्से में कैंसर हो सकता है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, सिगरेट नोशी एक ऐसी चीज़ है जो आपके इम्यूनिटी लेवल यानी क़ुव्वत मुदाफ़त को इतना डाउन रेगुलेट कर देती है, इतना कम कर देती है कि आपकी बॉडी कॉमन चीज़ों से, कॉमन इन्फेक्शन से और कॉमन बीमारियों से लड़ने के काबिल ही नहीं रहती। और उससे ऊपर सोने पे सुहागा ये होता है कि लोग सिर्फ सिगरेट इस्तेमाल नहीं करते, उसके साथ बाकी नशों में भी इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें शामिल है अल्कोहल, हैश या बहुत सारे और नशावर अद्वियात जो वो यूज़ करते हैं इसके साथ ही, जिससे सिगरेट स्मोकिंग का इफ़ेक्ट सुपर इम्पोज हो जाता है, यानी वो डबल और 3 गुना तरीके से उस मरीज़ में या उस इंसान में आना शुरू हो जाता है। और ये तो बात हो गई बीमारियों की। इसके अलावा सिगरेट स्मोकिंग से जो प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकते हैं उसमें एक इज़्वाजी बीमारियां भी शामिल हैं, यानी मैरिड कपल्स के अंदर जो है वो औलाद नहीं हो रही है और वो लाखों रुपए इसके लिए इलाज के तौर पे यूज़ करते हैं। उनके लिए ये हिदायत है कि वो सबसे पहले इलाज शुरू करने से भी पहले सिगरेट स्मोकिंग को तर्क करें, क्योंकि अगर वो इसको नहीं छोड़ते तो जो दवाइयाँ इस प्रॉब्लम के लिए वो लेते हैं उनका भी शायद उतना इफ़ेक्ट ना आए। बहुत सारी जो हमारी यंग जनरेशन है वो सिगरेट स्मोकिंग को एक स्टाइल के तौर पे यूज़ करती है, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इट इज़ नॉट लुकिंग कूल बाय स्मोकिंग इन फ्रंट ऑफ एनी वन इन दिस वर्ल्ड। आप इससे बिल्कुल भी एक कूल लुक नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सिगरेट स्मोकिंग एक बैड हैबिट है। एंड इफ़ एनीबडी नोज अबाउट योर बैड हैबिट, हाउ कुड ही ट्रस्ट इन यू। तो सिगरेट स्मोकिंग कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जो आप फैशन के तौर पे यूज़ करें, इसलिए इससे बचना चाहिए। और इसके बाद बहुत सारे लोग ये सवाल मुझसे पूछते हैं, इंडीड स्टूडेंट्स ये सवाल पूछते हैं, यंग जनरेशन पूछती है कि हम सिगरेट पीते हैं, हम अडिक्टेड हो चुके हैं और अब हम इसको छोड़ नहीं सकते। तो मेरा उनके लिए ये मशवरा है कि सिगरेट स्मोकिंग को बिल्कुल छोड़ा जा सकता है। बहुत सारी अद्वियात मार्केट में इसके लिए अवेलेबल हैं और उन अद्वियात के ज़रिए हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को, इसको छुड़वा सकते हैं। और सिगरेट छोड़ने में विल पावर का भी बहुत रोल होता है। अगर आप वाकई ही छोड़ना चाहते हैं तो आप इसको डेफिनेटली छोड़ सकते हैं, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसके अलावा जो यंग जनरेशन्स के अंदर सिगरेट स्मोकिंग एक बड़ी प्रॉब्लम पैदा करती है, जो कि एक बीमारी तो नहीं है लेकिन बीमारी से कम भी नहीं है, उसे कहते हैं इकोनॉमिक बर्डन। जो सिगरेट को इस्तेमाल कर रहा है वो बहुत सारे पैसे अपने महीने के वो इसी में यूज़ कर रहा है, सिगरेट में ही यूज़ कर रहा है। अगर कोई स्टूडेंट है तो अपनी पॉकेट मनी का 90% जो है वो सिगरेट स्मोकिंग में यूज़ कर रहा है। अगर कोई प्रोफेशनल है तो वो भी अपने पैसों का बहुत सारा हिस्सा जो है वो सिगरेट स्मोकिंग में यूज़ कर रहा है। और उसके बाद उन्हीं से वो नई बीमारियां लेते हैं और जो बाकी के पैसे हैं वो उनको ट्रीट करने में लग जाते हैं। सो डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, they have strongly they have strong legitimated laws to avoid the smoking। वो इसको तर्क करवाने के लिए उनके लॉज बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसकी रीज़न ये है चूँकि ओवरऑल सिगरेट पीने वाला इंसान सिर्फ सिगरेट से खुद को बीमार नहीं कर रहा होता, बल्कि वो इकोनॉमिक बर्डन बाकी फैमिली मेम्बर्स पे भी छोड़ रहा होता है। क्योंकि अगर वो बीमार हो गया और वो इकलौता कमाने वाला है तो बाकी घर का
सर्किट भी नहीं चलेगा। सो डेवलप कंट्रीज़ इसके लिए बड़े स्ट्रॉन्ग लॉज बनाती हैं, लेजिमिटेटेड लॉज बनाती हैं, लेजिस्लेशंस उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ताकि ना सिर्फ ये बंदा अपनी फैमिली पे बोझ बने बल्कि इस कंट्री के लिए भी एक बोझ ना रहे और इकोनॉमिक बर्डन जनरेट ना करे। सिगरेट से पैदा होने वाली बीमारियों में सरे फहरिस्त सीओपीडी है, जिसे सिगरेट रिलेटेड डिजीज़ कहा जाता है। तो अगर आप सिगरेट स्मोकिंग क्विट कर दें तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। आप अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को डीफ्रेम होने से बचा सकते हैं। आप यंग जनरेशन को नेगेटिव मैसेज सेंड करने से रोक सकते हैं और इसके अलावा आप बुरी आदतों को तर्क कर सकते हैं, क्योंकि सिगरेट से शुरू हुई चीज़ सिर्फ सिगरेट तक नहीं रहती, वो उससे आगे तक भी जाती है, वो और नशा आवर अद्वियात तक भी ज़रूर पहुंच जाती है कभी ना कभी। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसी चीज़ को स्टार्ट ही ना करें जिसको आप बाद में डील नहीं कर सकते। एक और चीज़ जो मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि नाउ अ डेज ट्रेंड ऑफ फीमेल्स आर वेरी मच इंक्रीजिंग टूवर्ड्स दी सिगरेट स्मोकिंग। अब हमारे पाकिस्तान में या इस मुल्क में फ़ीमेल्स के अंदर सिगरेट स्मोकिंग रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जो कि एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट है इस जनरेशन के ऊपर। वालिदैन के बहुत सारे राइट्स हैं इसमें, वालिदैन को बहुत ज़्यादा अपना रोल परफॉर्म करना पड़ेगा इस चीज़ को प्रिवेंट करने में, बच्चों पे नज़र रखनी पड़ेगी कि इसको कैसे ना अटेन किया जाए एज अ यूथ स्टाइलिश थिंग। सो वालिदैन को इसमें अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। बहुत सारे ममालिक जो हैं इसके लिए स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशंस बनाते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा सख्त कवानीन की ज़रूरत है, जिससे सिगरेट स्मोकिंग को अगर आप रोक नहीं सकते तो एटलीस्ट कंट्रोल करें। उसमें ये ज़रूरी है कि सिगरेट जिसको भी बेचे जा रहे हैं उसकी उम्र क्या है, कितने बेचे जा रहे हैं, कब बेचे जा रहे हैं। स्कूल के बाहर तो कोई सिगरेट की दुकान नहीं है, या कॉलेज के सामने तो कोई कैफ़े नहीं है जो सिगरेट प्रोवाइड कर रहा है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी यूथ को प्रिक्योर करें, उन्हें प्रिवेंट करें इस डेवस्टेटेड डिजीज़ से, ताकि ना सिर्फ वो अपना फ़ायदा कर सकें बल्कि एज अ जनरेशन रेस दे कैन सेव दी अदर पीपल एज वेल। अगर आप सिगरेट से रिलेटेड या इसको छुड़वाने से रिलेटेड कोई सवाल करना चाहते हैं या किसी और सांस की बीमारी से रिलेटेड सवाल करना चाहते हैं तो आप मुझसे मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या यू कैन सेंड मी द टेक्स्ट इन इनबॉक्स आफ्टर सब्सक्रिप्शन इट।